हरे कृष्णा। भक्त लोगों का कुछ कंफ्यूजन है पुराने चैप्टर के संबंध में, उसको हल्का से लेकर के फिर आगे हम बढ़ेंगे। निराकारवाद, शून्यवाद, मायावाद और बौद्धवाद, ये सब क्या है? देखिए, निराकारवाद एक जनरलाइजेशन है जिसमें परम सत्य को निराकार कहा जा रहा है। अल्टीमेट रियलिटी, एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसको कहा गया है निराकार। ठीक है, मतलब वह व्यक्ति नहीं है, वह साकार एक व्यक्ति है, ऐसा बस निराकार है, ये बोलते हैं। ये हो गया जनरल। अब इसके डेरिवेशन हो गए अलग अलग प्रकार से। बौद्ध लोग कहते हैं शून्य है। अब शून्य का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस जगत में कुछ भी शून्य है नहीं, लेकिन उनकी कुछ धारणा है शून्य की। अब जो भी धारणा कीजिए, देखिए जो चीज असंभव है उसकी धारणा कैसे की जा सकती है? तो ये इनकी मनोकल्पित फिलॉसफी है। हाँ, उन पता नहीं, आत्मा के शब्द, आत्मा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है बौद्ध धर्म में, जहां तक मैं सुन। आत्मा शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं। वो क्या, वो है कंसेप्ट, कुछ पता नहीं क्या कंसेप्ट है, बस शून्य हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो शून्य बोलते हैं। और उसके बाद तो ये समझ में आ गया, बौद्ध धर्म के हिसाब से शून्य में लीन हो जाना है। किसको लीन होना है, क्या होना है, कुछ क्लियर नहीं, बस शून्य में चले जाना है, उसी को निर्वाण कहा जाता है। ये हो गया शून्य। तो वो निराकार कहिए शून्य कहिए, एक ही बात है। ऐसे नाक पकड़ लीजिए, ऐसे नाक पकड़ लीजिए, एक ही बात होती है। निराकार कहिए या शून्य कहिए, एक ही बात है। तो ये हो गया शून्यवाद। लेकिन ये लोग भगवान के बारे में कुछ नहीं बोल रहे ना, आत्मा के बारे में नहीं बोले, तो परमात्मा के बारे में क्या बोलेंगे? ना आत्मा ना परमात्मा, इससे कोई उनको मतलब नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बस वो कह रहे हैं शून्य में लीन हो जाना। अब कौन लीन होगा पंत, वो जाने। आप लोग आप बाकी रिसर्च कर लीजिएगा। है ना, बड़ा कंफ्यूजन है ना, कौन किसमें लीन होगा। अब दूसरा आया ब्रह्मवादी। तो देखिए, ब्रह्मवादी प्रमाणिक हैं, और उसको आप भागवत से सुनते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दति। तो ये भगवान के निराकार पक्ष की उपासना करते हैं। ये भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलते, इन्हें भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वैसे अब यहां से आप बाहर देखेंगे तो सूर्य की रोशनी दिख रही है, उसी प्रकार से वह ब्रह्म ज्योति का अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं और ध्यान करते हैं, और इस प्रकार से अपने को शरीर से पृथक देख करके तपस्या आदि करके वह ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान के जो शरीर से निकलने वाली प्रभा है, ज्योति है, उसका वो अनुभव कर पाते हैं। ये लोग अपराधी नहीं है, बस भगवान के बारे में जानते नहीं। कौन लोग? ब्रह्मवादी, जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान के बारे में नहीं जानते, अपराध नहीं कर रहे। अब मायावादी क्या है? मायावादी भी ये मानते हैं कि ब्रह्म है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसके ऊपर भी वो कहते हैं कि इसी ब्रह्म पे जब माया कार्य करती है तो वह विभाजित, परिच्छिन्न हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, कट जाता है, और विभिन्न जीवों के रूप में और कृष्ण भगवान के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। ये भगवान के प्रति अपराध है। भगवान कभी माया से प्रभावित नहीं होते, वे सदा मायाधीश होते हैं। तीनों ही लोग एक प्रकार निराकारवादी हैं, लेकिन ब्रह्मवादी अपराधी नहीं है, मायावादी अपराधी हैं, और बौद्ध तो क्या है पता नहीं, क्या कहा जाए। अपराधी क्या, वो अपराधी तो नहीं कह सकते इस तरह से, क्योंकि वह भगवान कृष्ण के प्रति कुछ नहीं बोलते, लेकिन एक दृष्टि से अपराधी हैं क्योंकि वेद को नहीं मानते। वेद ना मानिले बौद्ध हईले नास्तिक, तो नास्तिक है। अगर पूछे क्या है तो नास्तिक है, क्यों? क्योंकि वेद नहीं मानते। और वेद नहीं मान रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मनोकल्पना को मान रहे हैं, है कि नहीं? वेद छोड़कर जो कोई भी फिलॉसफी दी जाएगी वो तो मनोधर्म से उत्पन्न होगा ना। तो कुछ कुछ समझ में आ गया या कुछ इसमें कंफ्यूजन है? देखिए, मायावादी कह रहा है कि वस्तुतः परम सत्य निराकार है, लेकिन जब माया उस पर कार्य करती है, उससे कुछ अंश को दबोच लेती है, तो वह जीव के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। जैसे ही माया का आवरण हटेगा, आप समझ जाओ कि आप ही भगवान हो। और ये भी क्या, मुझसे पूछो कि भाई ये भगवान कृष्ण जो लीलाएं कर रहे हैं वो क्या, वो सब माया है। भगवान की लीला, भगवान का नाम रूप चरित्र, जो कुछ भी सब माया है, वो माया के विकार है, माया के द्वारा प्रस्तुत हुआ। हम थोड़ा इंपावर्ड जीव है, शक्तिशाली है, अल्टीमेटली सब कुछ ब्रह्म है। अब उनसे अगर पूछा जाए कि अगर सब कुछ ब्रह्म है तो माया क्या है? सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है तो माया भी ब्रह्म होना चाहिए। तो ब्रह्म ब्रह्म को कैसे परिच्छिन्न कर लेगा, काट देगा, पकड़ लेगा? लकड़ी लकड़ी को थोड़ा ढकेगी, एक ही वस्तु आपसे दूसरी वस्तु कैसे पकड़ लेंगे? वो अजीब सी बातें बोलते, कहते हैं जगत सत्य, सॉरी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बेवकूफी की बातें भाई। तो अगर आप ये बोल रहे हो तो ये बताओ कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ठीक है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि सर्व खलु मिदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो जगत भी ब्रह्म होना चाहिए कि नहीं?
और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये तो बेवकूफी की बात है कि नहीं? आप एक तरफ कह रहे हो, एक बात बोल रहे हो कि जगत सत्य है, सॉरी जगत मिथ्या है, झूठा है, और ब्रह्म सत्य है, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, तो जगत ब्रह्म नहीं है। तो ये विरोधाभास हो गया कि नहीं? एक तरफ आप कह रहे हो कि जगत ब्रह्म है, दूसरी जगत मिथ्या है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है और ब्रह्म तो सत्य होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी और आचार्य प्रकरण बता रहे हैं कि तुम्हारा यह कहना कि कृष्ण माया के विकार है, तो यह भी तो माया का विकार है, इसको क्यों स्वीकार किया जाए? समझ में आया आपको? इस जगत की हर वस्तु अगर माइक है, माया के द्वारा उत्पादन है, तो आप जो बोल रहे हैं वह भी तो माया के द्वारा उत्पादन है, तो आपकी बात को परम सत्य क्यों स्वीकार किया जाए? तो उनकी फिलॉसफी में बहुत सारे गलतियां हैं, और उसको अगर आप कभी मौका मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे। प्रथम आदि लीला में प्रभुपाद जी एक जगह पूरा लंबा बौद्ध धर्म के 10 सिद्धांत को कैसे वैष्णव सिद्धांत नष्ट करता है, उसका अपना एक अलग सेमिनार हो जाएगा। बहुत बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी चतुर्थ चरितामृत में लिखे, मैं समझता हूँ 8-9 पेज का तात्पर्य होगा। वो 10 सिद्धांत रखते हैं, तो उसका वो उसको काटना शुरू कर दे, गड़ 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 गड़, और शंकराचार्य जी के सिद्धांत को भी काटते हैं। बड़ा सुंदर तात्पर्य है, देखते हैं भगवान जब मौका लगाएंगे। तो कह रहे हैं कि निराकारवादी, ब्रह्मवादी और शून्यवादी कम इन द सेम कैटेगरी। सेम है इन द सेंस कि वह परम सत्य को निराकार मानते हैं, लेकिन सेम नहीं भी है। सुपेरिटी नहीं, अलग अलग हैं। देखिए एक और अच्छा बात आ गई है, मायावादी और ब्रह्मवादी दोनों वेद को मानते हैं। ये बात समझ में आ रही है? मायावादी और ब्रह्मवादी ये दोनों वेद को मानते हैं, लेकिन बौद्ध लोग वेद को नहीं मानते। प्लस वो मानते हैं कि परम सत्य जो है शून्य है। ब्रह्म को नहीं, ब्रह्मवादी सुपीरियर नहीं, ब्रह्म को ही जानते हैं। देखिए ब्रह्म को ही जानना और ब्रह्म को सुपीरियर मानना वो अलग बात। मायावाद कह रहा है कि ब्रह्म है और ब्रह्म से भगवान आए, तो भगवान को निम्न श्रेणी में डाल दिया। ब्रह्मवादी कह रहा है ब्रह्म है, भगवान के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, उसके बारे में जानकारी नहीं है। मायावादी ज्यादा कहाँ हुए? मायावादी गलत हो गए ना। मायावादी भगवान को, देखिए अपराध क्या होता है समझिएगा, जो व्यक्ति उच्च स्थान पे है उसको नीचे लाकर रख देना, ये अपराध होता है। मैं कहूं कि भाई देखो, अच्छा गरुड़ जी पक्षी हैं, अब कहूं गरुड़ जी कौवा है, हाँ तो बोलना भी नहीं चाहिए, भगवान गुस्सा हो जाएंगे। मैं खाली उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। तो कहाँ गरुड़ जी और कहाँ कौवा, लेकिन दोनों पक्षी हैं। तो गरुड़ जी को आप कौवा नहीं कह सकते हैं, इज इट नॉट? कहाँ गरुड़ जी की दिव्य भगवान के पार्षद, और कहाँ यहाँ का निम्न काव काव करने वाला कौवा। पंख से वेद निकल रहा था, हाँ सही में छंदोमय ना, छंदोमय ना शब्द में पढ़ते हैं, चलते हैं तो वेद प्रकट होता है, भगवान के पार्षद। और देखने में आपको लगे कि कोई हाँ पक्षी है, पक्षी कह भी सकते हैं, ऐसे कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन पक्षी पक्षी में बहुत अंतर हो जा रहा है ना। तो दोनों ही निराकारवादी हैं, लेकिन ब्रह्मवादी अपराधी नहीं है, मायावादी अपराधी। वो भगवान को माया कह रहे हैं। शंकराचार्य जी भक्त हैं, लेकिन उन्होंने मायावाद का शास्त्र दिया। मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्यते। आप समझ में आ गया? माया, मैं हे देवी दुर्गा देवी को बोल रहे हैं कि मैं मायावाद असत शास्त्र, झूठा शास्त्र, उसका प्रवर्तन करूंगा। वो क्या है? प्रचन्न बौद्ध, छुपा हुआ बौद्ध, छुपा छुपा हुआ, कवर्ड बौद्ध। बौद्ध कह रहे हैं शून्य है, कहते हैं शून्य नहीं निराकार है। और नाक ऐसे पकड़िए, नहीं ऐसे नहीं पकड़ना है, नाक को ऐसे ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे करके पकड़, कह दीजिए कि शून्य है और कह दीजिए निराकार है। मान लो कहे कि भाई किसी की पत्नी खो गई हो है कि नहीं, तो कहीं पत्नी आपकी शून्य में चली गई है, या कह दीजिए कि पत्नी निराकार हो गई, तो दोनों एक ही बात है कि नहीं? थोड़ा शब्द अच्छा लग रहा है देखने में, शून्य शून्य कहेंगे तो दुख लगेगा, तो शून्य की जगह निराकार कर दिया, तो एक ही बात है ना। तो ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन हाँ एक अंतर ये जरूर है कि मायावादी लोग वेद का स्वीकार करते हैं, उसको तरोड़ मरोड़ देते हैं, वेद की बात को ठीक ठीक स्वीकार नहीं करते। और ये जो बौद्धिक लोग हैं, ये वेद को खंडन कर देते हैं, तो उनको नास्तिक कहा जाता है, लेकिन काम वही कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न था कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? बहुत बहुत अलग, देखिए अलग अलग जगह अलग अलग व्याख्या की गई। ज्ञान का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है आत्मा और शरीर में भेद देखने की क्षमता। तो ये बहुत अलग अलग अर्थ है, डिपेंड कि आप किस कंटेक्स्ट में कौन से श्लोक पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ होता है। वैसे ज्ञान का अर्थ होता है
भगवान के बारे में थ्योरी में दिव्य ज्ञान होना, समझ में आना कि ये सब भगवान के गुण हैं, और विज्ञान मतलब उसकी अनुभूति होना। हमेशा एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे आप। गिरिराज जी की लीला में आप गिरिराज जी की एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। गिरिराज जी भगवान ने उठाए तो हम हारमोनियम बैलेंस करें, वो नहीं होता है। लेकिन जैसे आपने सुना कि नाम और नामी में अंतर नहीं, तो ये ज्ञान है कि नहीं? सबको तो ये ज्ञान नहीं है, लेकिन आप जाप कर रहे हैं और उस सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो फिर वो विज्ञान हुआ कि नहीं? ये बात है। ओके, ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन विज्ञान होता है। हमेशा इस तरह से आप डेफिनेशन इंग्लिश की नहीं बैठा पाएंगे। देखिए, आपने हरे कृष्ण मंत्र के बारे में सुना कि हरे कृष्ण मंत्र भगवान से अभिन्न है, ठीक है, तो अब आप उसको करने लगे तो तुरंत उसको विज्ञान कहेंगे। अगर मैं जिस एंगल से समझा रहा हूँ, विज्ञान का अर्थ है रियलाइज्ड नॉलेज, व्हिच ऑब्वियसली विल हैपन ओनली व्हेन वी डू इट। जब उसे करेंगे तब अनुभव होगा, लेकिन रियलाइजेशन इज नॉट रियली एन एक्टिविटी ऑलवेज। रियलाइजेशन हमेशा कोई एक एक्शन नहीं होता है। ऑल तो ये बात बोली जा रही है वह भी ठीक है, लेकिन मैं जिस एंगल से समझा रहा हूँ, मतलब रियलाइजेशन, भाई हम सुने हैं कि हम आत्मा है, लेकिन उसकी अनुभूति वो हमेशा एक एक्शन नहीं है। डज इट मेक सेंस? कुछ करने से आपको अनुभूति होगी, लेकिन वो अनुभूति हमेशा एक एक्शन नहीं है। एनीवेज, बड़ा बहुत विस्तार बात हो जाएगी, वो अलग अलग कंटेक्स्ट में कहाँ कहाँ क्या बात हुई उसके अनुसार आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। लेकिन विज्ञान का अर्थ होता है रियलाइज नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग जैसे देख ही रहे हैं हमारे इस कंटेक्स्ट में कि भाई भगवान, हम लोग बार बार क्या सीख रहे हैं, भगवान को केंद्र में रख के भगवान को संतुष्ट करके व्यक्ति सुखी होता है। ये बात आपको समझ में आ गई, इसे कहते हैं ज्ञान। और जब आप भगवान को वाकई संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारे जीवन में शांति आ गई, तो ये हो गया विज्ञान। इज इट नॉट? ज्ञान विज्ञान सहितम इत्यादि। पढ़िए प्रकृति के नियम। प्रकृति यूट्यूब की का लिंक शेयर करने की सेवा मेरी नहीं है, जिसकी है वो भूल गया, वो शायद है कि नहीं। वो ज्ञान विज्ञान में फंसे होंगे बेचारे। हाँ, ऐसे डांट देता हूँ बिना नाम के। यस प्लीज। प्रकृति के नियम हमें उतने धन से अधिक स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते जितना हमारे उचित भरण पोषण के लिए अपेक्षित है। अब प्रभु उचित की क्या डेफिनेशन है? एक आईफोन, एक बैकअप में आईफोन है कि नहीं? इतनी तो बनती है भाई। उचित का मतलब है जो आपकी भक्ति चलाने के लिए आवश्यक हो। पता लगा भगवान के लिए दीप ऑफर करना है तो घी के पैसे भी नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जीव को समय इस बात को बोलते हैं, केवल जीवन धारण करने के लिए नहीं, अपितु भक्ति के निर्वाह के लिए धन होना चाहिए। अब भगवान को धूप और अर्पित करना, तो वो भी उसके भी पैसे नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़िए। प्रकृति के अपने नियम के अनुसार प्रत्येक जीवधारी को उसके भोजन और आवास का उचित भाग प्रदान करने का प्रचुर प्रबंध किया है, किंतु मनुष्यों की कभी न तृप्त होने वाली लिप्सा ने समस्त प्राणियों के परम पिता श्री भगवान द्वारा स्थापित व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। बहुत अच्छी बात। आप जान रहे हैं और देख भी रहे होंगे कि पशु, इन जनरल बोल रहा हूं मैं, पशु सामान्यतः क्या कहते हैं, कलेक्शन क्या कहते हैं, होर्डिंग को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे, संग्रह नहीं करते। मैं सामान्यतः इसलिए बोल रहा हूँ कि चींटियां करती हैं, कुछ कुछ चींटियां करती हैं, फिर बहुत ज्यादा नहीं। और आप ये देख रहे हैं कि भगवान ने उनको एक अक्षमता दी है, वो कर भी नहीं सकते। मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई आप पशु जानते हो जो संग्रह करता हो, चींटी और चूहा भी शायद, लेकिन उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और कितना अद्भुत है कि वह भी जी ले रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि जंगल में कोई भूखा नहीं मरता है कि नहीं? विचारणीय बात है। और यहाँ पे मान लो, अब अभी थोड़ी सा सोचिए आप, बात आपको पता नहीं होगी बात, कि फ्रिज में स्टोर कर करके खाना जो होता है वो नुकसानदेह हो जाता है कि नहीं? उसके गुण परिवर्तित हो जाते हैं। फिर भी स्टोर में, फ्रिज में 3-3 दिन तक कढ़ी स्टोर करके गर्म करके खिलाई जाती है कि नहीं? जो करते हैं उनकी तरफ देख के बोल रहा हूँ। 3-3 प्रसाद, भगवान का प्रसाद तो कभी खराब होता नहीं, तो इसका एप्लीकेशन ये है कि 3 दिन तक कढ़ी को फ्रिज में रखा जाए और फिर उसको गर्म करके खाया जाए। ये नहीं है कि उसको बांट दिया जाए, फिर बनानी पड़ेगी। क्यों माता जी, गलत तो नहीं कह रहे?
थोड़ा मजाक करना जरूरी है। लेकिन ये है, देखिए यही अगर अगर गृहस्थी जीवन का पालन ठीक से व्यक्ति कर रहा है तो कड़ी बनाएगा, जितना कड़ी मतलब कुछ भी बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल उसने खाया जो भी है वो बाकी बांटेगा, है कि नहीं? ये फ्रिज लाने से नुकसान हुआ कि नहीं? होल्डिंग की व्यवस्था होगी, प्रभुपाद जी बहुत उस पर वो करते थे, तुम लोग बोतल बंद हर वस्तु खरीद रहे हो। आप खुद सोचिए, आप लोग घर में देखे होंगे, हम लोग 2 दिन पुराना पानी भी नहीं पीते घर में, और बोतल में बंद पानी, बेस्ट बिफोर 6 months ऑफ पैकेजिंग। संग्रह संग्रह, पुरानी वस्तुएं व्यक्ति ग्रहण करना चाहता है। ये बड़ी अजीब सी बात, ये कितना घोर लालच है इंसानों का, बताइए कि अनाज फेंक देंगे सागर में ताकि अनाज का मूल्य कम ना हो। कितना, कोई दया ही नहीं है। ये तो सुने होंगे अपना, कई बार सुने ये बात, अनाज ज्यादा हो जाता है अमेरिका में तो वह डंप कर देते हैं। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस। और उसके बाद कहेंगे अफ्रीका के लिए, अनाज के लिए आप हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृष्ण भावना भावित नहीं होने से परेशानियां है। प्रभुपाद जी तो कई बार बोलते हैं अफ्रीका में वो गए थे और वहां कितना स्थान खाली पड़ा है जिसको, और उपजाऊ भी है, उसको कल्टीवेट करके उगाया जा सकता है अन्न, लेकिन करते नहीं। इंडिया में भी है, सही बात है। अरे आजकल भी मैंने सुना है, एक बार थ्रू बता रहे थे 108 किला, मतलब समझ लिए 52-50 एकड़ कम से कम उसके बाद जमीन होगी, या शायद समथिंग लाइक दैट, 70-80 एकड़, और वह सब छोड़ करके पता नहीं क्या कर रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है या फिर कहीं ऑस्ट्रेलिया चला गया, यहाँ कर रहा है, वह कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि नहीं? सब दिक्कतें हैं। तो ये हमारी व्यवस्था से लोगों को परेशानी हो रही है। बढ़िए आगे। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो दंड नहीं मिलेगा, दंड तो मिलेगा। मैं इकट्ठा कर रहा हूं और दूसरे को उससे कष्ट हो रहा है तो फिर कठिनाई होती है। देखिए हम दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते, अपने जीवन में आप देखिएगा कि आपके लिए क्या आवश्यक है और खाली इकट्ठे किए जा रहे हैं आप। कल भी मैं भक्त को, प्रभु जी को दिया था, दवाइयों के डिब्बे डिब्बे हमारे आस में बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैंने कहा ले जाओ भाई जिसको चाहिए। नहीं तो लोग घर में उसको भी होल्ड करते हैं, देखा है? छोटे डब्बे में नमक भरेंगे, इसमें मिर्ची भरेंगे, इसमें हल्दी भरेंगे। गलत तो नहीं करे, धुल धुल कर लगता है ना कि ये इतनी अभी फ्री में डब्बा मिला है, इसे छोड़ कैसे दे, है ना? देख ये बहुत सूक्ष्म मानसिकता है। भक्त भी ऐसे पूरी तरह से बाहर नहीं रहते, इकट्ठा करते जाते हैं। परम पूज्य कदम कानन महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि आप अपने घर की सफाई कीजिए और देखिए कौन सी वस्तु आपने 6 महीने से इस्तेमाल नहीं करी है, काफी संभावना है कि अब जीवन भर उसको इस्तेमाल नहीं करें, वो पड़ी ही रहेगी। बड़ी स्ट्राइकिंग है कि नहीं? कितनी वस्तुएं में इकट्ठी करते रहते, इसका गुलदस्ता बनाएंगे, इसका ये करेंगे, ऐसे करके करके, और हर बार वो वस्तु आपको सिग्नल देती रहेगी। सब लोग अपनी लीला समझ ही रहे होंगे, करते हैं कि नहीं करते? ये बनाएंगे, ये करेंगे, ऐसे करके, यहाँ तक कि कपड़ा भी फट जाएगा इसका, उसका पोछा बना देते हैं, फेंकने की क्या जरूरत है? अच्छी बात है, वो तो ठीक है, कम में चला लेना चाहिए, लेकिन बहुत संग्रह नहीं करना चाहिए, बहुत संग्रह नहीं करना चाहिए। वस्तुएं कबाड़ खाना बन जाता है घर हमारा। महाराज तो बोल रहे थे बहुत उत्तम कोटि के साधु तो करपात्री बन जाते हैं, प्लेट भी रखते नहीं, हाथ में जितना भोजन आ गया उसको ग्रहण कर लेते। इतना कुछ हमें नहीं करने की जरूरत है, लेकिन कुछ चीजें जो यहाँ पे हैं वह हमें अपने जीवन में बिल्कुल अप्लाई करनी है। एक चीज है, व्यर्थ की क्रॉकरी नहीं घर में खरीदनी। ये सब देखिए, आप समझ लीजिए कृष्ण भावना से ये लिंक्ड नहीं, बिल्कुल लिंक्ड है भाई। आपने देखा है वो भी डिजाइनर आइटम की तरह रखी रहती है, आपने देखा घरों में? हाँ, आश्रम मंदिर में कितना खा लो, खाने वाली प्लेट ले लो, उसमें सब खा लो आराम से, क्या दिक्कत है? एक गिलास रख लीजिए बहुत, 6 आदमी 6 प्लेट, भाई वो तो 8-9 प्लेट रख लीजिए, पतल रख लीजिए, गेस्ट आते हैं। ये आवश्यक है इस प्रकार से जीना, ताकि हमारी रैम फ्री रहे राम के लिए, समझ लीजिए, हमारा दिमाग फ्री रहे भगवान के लिए। नहीं तो इकट्ठा करता जाता है। ठीक है, पढ़िए आगे। पूरे देखिए समाज को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, सारे लोग उसको सुनेंगे भी नहीं इस प्रवचन को। कुछ लोग तो अपना जीवन सुधारें, कम से करें, तो वो लाइट ऑन कर दीजिए। पढ़िए। श्री भगवान की व्यवस्था से नमक का एक महासागर विद्यमान है, क्योंकि नमक प्राणी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार भगवान ने पर्याप्त वायु और प्रकाश का भी प्रबंध किया है। कितने पैसे लगते हैं पानी के और वायु के? 0। कितने उदार है भगवान, सभी जीवों को दे रहे हैं, उन जीवों को भी जो कहते हैं भगवान नहीं है, निराकार है, 0 है, इत्यादि इत्यादि।
आपको कोई कह दे भाई आप जीरो हैं, तो बहुत खराब लगेगा ना, या आप निराकार हैं। कितना खराब लगेगा ना। अच्छा मान लीजिए कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है और बोले तुम्हारी तो शक्ल ही नहीं है, कितना दुख लगेगा। लेकिन भगवान फिर भी ऐसे लोगों को भी खिला रहे हैं, उदार है। पढ़िए आगे। इसी प्रकार भगवान ने पर्याप्त वायु और प्रकाश का भी प्रबंध किया है, जो प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भंडार से जितना जी चाहे नमक एकत्र कर सकता है, किंतु वैधानिक रूप से हम उससे अधिक नमक खा नहीं सकते जितना हमें चाहिए। आज एक बहुत अच्छी बात सुबह के प्रवचन में भक्त बोल रहे थे कि बाकी सभी लोग, बाकी सभी प्रजातियां प्रोड्यूस से संतुष्ट हैं और इंसान को प्रोडक्ट चाहिए। बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने वस्तु को रखा है कि नहीं। जितने भी जीव जंतु हैं जो प्रकृति द्वारा उत्पादित वस्तु हैं, उस पे वो जीवन निर्वाह कर लेते हैं कि नहीं। गाय कभी नहीं बोलती मेरे लिए दलिया बना के खिलाओ, और ऐसा नहीं कि दलिया खिलाएंगे तभी गाय संतुष्ट रहेगी। सामान अगर जंगल में चरे तो उसके बिना वो एकदम संतुष्ट रहेगी। काफी इंटरेस्टिंग है। कोई गाय नहीं कह रही हमारे लिए इंडस्ट्री खोलो। क्यों, गलत तो नहीं कह रहे? कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं? अगर जंगल हो तो गाय घास खा करके बड़ा संतुष्ट रहेगी, भूसा वूसा जो भी कुछ खा करके संतुष्ट रहेगी। काफी स्ट्राइकिंग है ना। जितने भी प्रोडक्ट इस जगत में आपको दिख रहे हैं वो इंसानों के लिए है। और चलिए फिर एक और दूसरे एंगल से देखिए, जैसे यहाँ प्रपात कह रहे हैं कि इतनी सारी वस्तुएं हैं, और ठीक है, और मनुष्य यह प्रश्न करता है कि इतनी अच्छी व्यवस्था मुझे दी क्यों गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी उन्हें तो प्रश्न कर ही नहीं सकती, और हम भी तो नहीं प्रश्न कर रहे हैं कि दिया क्यों गया है। वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अभी कितना अच्छा मौसम है वृंदावन में, है ही अच्छा। ये ऐसा मौसम नोएडा में अपन हम नहीं कर सकते, ऐसा होता रहा। सेम धूप वहां पे भी है, लेकिन आप देख रहे हैं कितना सुंदर। अभी हम लोग बाहर जाएंगे, अब मुझे पता है वेट कर रहे हैं, 15 मिनट बाकी है, लेकिन कितना एकदम से मगरमच्छ होता है ना, धूप में बैठता है, आराम से आप बैठिए। गौ माता में आप देखिए बाहर लोग कितने सुख से, वो माता जी लोग जो है अपना काम का मसाला बना रही हैं, कुछ कर रही हैं। कितना सिंपल जीवन और सुंदर जीवन ना, गांव जैसा जीवन बहुत अच्छा रहता है ना। आप दिल्ली में खरीद भी नहीं सकते। पार्क में जाएंगे तो वहां पे भी आपको वैसे शांति नहीं प्राप्त होगी। मैं रहा हूँ 1 2 3 4 5 दिन के नोएडा में, तो देखा है किस प्रकार से रहता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति को प्रश्न तो जरूर करना चाहिए कि ये सब सुविधा क्यों दी गई है। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन देखिए सिंपल बात को लोग समझ कहाँ पा रहे हैं। कोई नहीं प्रश्न कर रहा है कि ये क्यों दी है, इतना सुंदर व्यवस्था क्यों बना कर दी। बल्कि देखिए लोग जाते हैं ना, बाली वाली कहाँ भी जाएंगे बस अपने भोगने के लिए, वहां भी जाएंगे तो अपने भोग के लिए, ये देखेंगे वो देखेंगे, यही करते रहते। और कभी व्यक्ति प्रश्न नहीं करता इतनी सुंदर मनोरम स्थान बनाए किसने। पता नहीं आप लोग कभी, हम भारत में ऐसे स्थान होते कि नहीं। हम तो खैर घूमने का शौक ऐसे ही नहीं था, वो लोग भक्त लोग लेके गए थे वहां पे। कौन सा स्थान था मुझे पता नहीं। अद्भुत, हमने कभी ऐसा स्थान नहीं देखा। वो बादल जो है ना, वो मतलब वो गार्ड उसे कहते हैं, पहाड़ पहाड़ है, पहाड़ उसके बाद उसमें वहाँ पे पेड़ हैं बहुत अब आप कल्पना हम तो वर्णन नहीं कर सकते। बहुत सुंदर पेड़ थे, हमने ऐसे कभी देखा ही नहीं। जंगल के जंगल, उसी में हमने बीच में पिकनिक स्पॉट से बना रखा है। फिर वो उसमें बादल आपके ऊपर से आ रहे हैं, और तुम लोग हरे कृष्णा बड़ा गा रहे हैं। बहुत लोग तो हर जगह हरि नाम ही करेंगे, और बहुत लोग वहां पे आ रहे हैं कि हम लोग तो खैर भगवान का कीर्तन करने आए। बाकी सब लोग की एक ही बुद्धि है कि कैसे हाउ वी कैन समहाउ द ड्रॉ सम सेंस ग्रेटिफिकेशन, कुछ थोड़ा भोग प्राप्त कर ले। और ये कोई नहीं सोच रहा है कि बादल सृष्टि कौन किया है, झील कौन बनाया, या पेड़ कौन बनाया, यह कोई प्रश्न नहीं कर रहा। इट्स वेरी स्ट्राइकिंग, वेरी स्ट्राइकिंग। और यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सारी वस्तुएं रखी हैं, तुम नमक तो बहुत है लेकिन उतना ही ग्रहण कर सकते हो जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। ये नहीं कि अब 1 किलो नमक ठूसना चालू कर देगा, मर जाएगा व्यक्ति। पढ़िए। यदि हम अधिक नमक ले लेते हैं तो हमारा भोजन बिगड़ जाता है, और यदि कम लेते हैं तो भोजन बेस्वाद हो जाता है। किंतु यदि हम सिर्फ उतना ही नमक लें जितना आवश्यक हो, तो हमारा भोजन स्वादिष्ट बनेगा
और हम स्वस्थ भी रहेंगे। बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं। देखिए ये उदाहरण इंद्रिय तृप्ति के लिए दिया जाता है। इंद्रिय तृप्ति को आप जीरो नहीं बना सकते। रघुनाथ दास गोस्वामी की बात मत कीजिएगा आप। इंद्रिय तृप्ति को आप जीरो नहीं कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल देखने कितना सटीक दिया है। समझ पाए एग्जाम्पल? भाई आप कहो कि मैं सोऊं ही नहीं और मैं खाऊं ही नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? हम मर जाएंगे या पागल हो जाएंगे, दोनों में से एक चीज। उसी प्रकार से जैसे कि भाई दाल में नमक एकदम जीरो कर दीजिए तो कठिनाई, और ज्यादा करेंगे तो भी कठिनाई। तो बड़ा ही सुंदर सिद्धांत प्रभुपाद कह रहे हैं कि जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए, उतना ग्रहण करना चाहिए। और आपने देखा है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि आज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेता हूं, कुछ नहीं होता है, और फिर कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है कि नहीं, पेट में गड़बड़ सारी। देखने, मेरी बात समझ रहे हैं? प्रकृति के नियम कितने कोल्ड हैं, टाइट है। जरा सा भी इस नियम को हम तोड़ते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। उदाहरण तो आप जानते हैं, उधर सच्ची घटना थी। एक व्यक्ति हलवा खा रहा था महाप्रसाद, अब एक बाल्टी हलवा खा गया, तो बाद में ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ा। 2 बार ऐसा हो चुका है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्त हो गए तो हम इस नियम के परे चले गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको अपनी इंद्रिय तृप्ति को, इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए एकदम जीरो कर दे, भाई कुछ नहीं कर सकते तुम, ऐसा नहीं है। इंद्रियां चलें ठीक से, इसलिए स्वीकार करो और इंद्रियों से भगवान की सेवा करो, ये बात समझना हो। ये तो इधर देखा है कई बार कॉन्ट्रैक्ट में, आप एक बात स्वीकार करते दूसरी छोड़ देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आप ग्रहण कर सकते हो इंद्रिय, हाँ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा जो इंद्रियां बलवान हुई उसका उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करते। महाराज आज सुबह कह रहे थे, बड़ा सुंदर बात महाराज कह रहे थे। देखिए गजेंद्र हैं, सब गजेंद्र के बारे में जानते हैं, 1000 साल से युद्ध कर रहे हैं, अब एकदम मरणासन है, बिल्कुल मरने वाले हैं। हम लोग ना 1000 साल सुन लेते हैं। कितने साल से भजन कर रहे हैं आप? 1.5 साल, 2 साल, 2 साल, आप 4 साल, 4 साल बस, आप 10 साल, मिलाकर 9 साल। तो 8, 10, 11 साल में मान लीजिए मेरा हो गया ऑलमोस्ट, 1 साल बाद हो जाएगा 20 साल मोटा मोटी। उसमें भी खा पी के वजन कर रहे हैं ना, देख ही रहे हैं मतलब। और हल्का सा कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो थोड़ा सा वजन झटका दे हमारा, तो हमको घबराहट होती है। अब 20 साल बिना खाया भजन कर रहे होते तब हालत का सोचिए कितना कठिन स्थिति में होंगे। 1000 साल, वो भी हाथी जो रोज कम से कम कई मन खाता है, 1000 साल को व्यक्ति हाथी को खाए नहीं, कितना कठिनाई में होगा, मर जाएगा ना। और ऐसी अवस्था में भी जब भगवान के सामने आ जाते हैं, तुरंत वह कमल का फूल अपने सोंड से लपेट कर उनको अर्पित करते। ये भक्त है कि मरने वाला है, मुझे बड़ा टचिंग लगा, मरने वाला है फिर भी भगवान सामने आए तो उनको फूल अर्पित कर रहा है। और यहाँ दुनिया में देखो कितने मतलब क्या कहे, सांड जैसे घूमते रहते हैं, खा खा करके भैंसे, और कभी एक फूल भी भगवान को अर्पित नहीं करते। है कि नहीं? कितनी दुर्दशा है। अब मेरी बात समझ रहे मैं क्यों कह रहा हूँ? इतना इंद्रियों को भगवान दे रहे हैं, खाने पीने सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, और भगवान कोई थोड़ा सा भी नहीं देने के लिए तैयार है, तो दंड तो प्राप्त होगा ही। पढ़िए आगे, पढ़िए। आज के युग में इस बात की बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है कि हमारे प्राकृतिक स्रोत दूषित होने के साथ साथ समाप्त भी होते जा रहे हैं। कभी आप लोग सोचते नहीं ना कि पीने का पानी ना हो तो क्या करेंगे? अभी बीच में सुना था ना, साउथ अफ्रीका में पानी समाप्त हो गया था, सारी हालत टाइट हो गई थी लोग। फिर तो कहीं से करके लेकर के आए थे पानी। ये पता है आपको बात? साउथ अफ्रीका में पीने का पानी नहीं था, लोग लाइन लगा कर वो क्या कैनिस्टर भर भर करके थोड़ा पानी पीते। नहाते तो खैर वो लोग ऐसे भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है उन लोग को, लेकिन कैसे बाथरूम जा रहे होंगे हम तो समझ नहीं आ रहा है। खा नहीं रहे होंगे, ऐसा हो सकता है? कैसे कैसे हो सकता है? खाना बनाना, पीने पीने के पानी के वांदे हुए थे। वांदा बोलते क्या, वक़्त हो क्या, वांदा हो गया मतलब किल्लत बोलते, किल्लत हो गई। वेरी, आप लोग के नोएडा में भी कभी ऐसा हुआ है पानी का? हो जाता है कभी कभी? दिल्ली में बहुत होता है ना। हम लोग तो जैसे वहां पे गए थे सरोरा में, इतना अच्छा लगता है वहां पानी जो है एकदम मीठा, नेचुरल पानी। आप भी गए हो कभी? बहुत अच्छा। इधर आप चले जाइए वहां पे ऋषिकेश की तरफ, क्या पानी होता है। हाँ यहाँ भी ठीक ही पानी है, मतलब ऑपुलेंस है अपने आप में पानी।
बंगाल में मीठा पानी है, मैं समझता हूँ, हाँ, बहुत पानी रहता है। हाँ, सब और सब दूषित कर रहे हैं। और आप, मुझे तो आज तक में दिमाग में नहीं समझ में आता, गंगा जी सुपर पवित्र है, उनको क्यों बर्बाद कर रहे हो यार? पी लो ना पानी, क्या दिक्कत है? कितना अमेजिंग है ना। यमुना जी पवित्र है, क्यों बर्बाद कर रहे हो? डायरेक्ट पानी पियो, आरओ खोलेंगे। हम तो ये सुने, आप बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सुना है हांगकांग में या कहीं पे जो मलमूत्र वाला पानी होता है उसी को फिल्टर कर करके फिर पानी बना के पैकेज कर देते देते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं ना? गल्फ में भी ऐसे हो रहा है, अर्क बना रहे हैं। मूत्र अर्क बना करके पैक कर रहे हैं। हाँ, कर रहे लोग। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा व्यक्ति गर्हित कार्य कर रहा है ना। नदियों को अपवित्र कर दो, उसके बाद फिर उसके बाद गंदा पानी। ये देखे नहीं सभ्यता की प्रकृति? पढ़िए आगे। वास्तविकता ये है कि सब वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, किंतु दुरुपयोग और लालच के कारण सब कुछ नष्ट किया जा रहा है। तो सोल्यूशन यही है कि व्यक्ति अधिक से अधिक कृष्ण भावना भावित हो, और तब वह लोभ की प्रवृत्ति से दूर जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, लोभ तो, ये काम और लोभ ना, बिल्कुल जैसे समझ लीजिए आंखों के सामने एक पट्टी जैसा है, उसे कुछ नहीं दिखता, न भाई न भतीजा, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। कामातुरम न भयम न लज्जा। केवल स्त्री पुरुष के आकर्षण की बात नहीं हो रही है, जो भोग बुद्धि हो जाती है उसे कुछ नहीं दिखता कि मेरे पिताजी को कठिनाई होगी या समाज को दिक्कत होगी, सामने वाले को दुख होगा या पाप है, वो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आप देखते हैं समाज में इस तरह से कि नहीं देखते? कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी वस्तु दे रहे हैं, हम ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहते, बस एक ही उदाहरण आप दूध वाला दे लीजिए। कैसे, मैं तो आज तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, कैसे किसी में थोड़ी भी मानवता होगी, वो सर्फ घोल के कैसे पिला सकता है, बताइए किसी को? इज इट जस्ट नॉट, बहुत ही अजीब सा लगता है ना। और कुछ लोग खूब इंडस्ट्री में घोल घोल के बनाकर पिला रहे हैं। क्या किसी का कोई ईमान धर्म नहीं है? कारण देख लीजिए, लोभ के कारण, लालच के कारण। पढ़िए। संसार के संरक्षणवादी और पर्यावरणवादी जो बात नहीं समझते वह यह है कि संसार की सभी वस्तुएं जाति की अतृप्त कामनाओं से तब तक नष्ट होती रहेंगी जब तक मनुष्य कृष्ण भावनामृत की इस पद्धति को नहीं अपना लेता। अब देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि भक्ति लोग जो कर रहे हैं वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं? क्या उत्तर है बताइए? जैसे जैसे समाज में लोग भक्त बनते जाएंगे, उनका काम और क्रोध डाउन हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से जो उनकी गंदी आदतें हैं, जो लोभ के कारण गलत कार्य कर रहे हैं, उससे वह दूर हो जाए। स्वाभाविक, अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और आप चाहे कितना ही रूल बना लीजिए, अगर भगवान का भक्त नहीं है, वो गड़बड़ करेगा ही। कितना रूल बना लीजिए आप, कितना रूल बना लीजिए। आप देखते हैं कितने रूल बन रहे हैं हर साल, ये करेंगे, सफाई अभियान चलाएंगे चलाएंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि चेतना गड़बड़। तो ये इस चीज को लोग समझते नहीं है, लेकिन हमारा कार्य है कि इसको प्रचारित करना चाहिए, कृष्ण भावना को। यस। कृष्ण भावनामृत के बिना सृष्टि के किसी भी स्तर पर शांति प्राप्त करना असंभव है। You cannot violate the laws of God as you cannot violate the laws of the state. Similarly, if you violate, you have to suffer. You cannot expect peace and you go on killing animals. That is not possible. आप भगवान के बनाए हुए नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते। यदि आप जिस प्रकार आप राष्ट्र के बनाए हुए नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते, इसी प्रकार अगर आप अवहेलना करते हैं तो आपको परेशानी उठानी होगी। आप शांति की उम्मीद नहीं कर सकते और आप जानवरों की हत्या करे जा रहे हैं, ये संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद। अतएव मनुष्य अपनी कभी तृप्त न होने वाली कामनाओं और वासनाओं के कारण दुखी हो रहा है। न केवल दुखी हो रहा है, अपितु उस ग्रह जिस पर मनुष्य रहता है वह पृथ्वी माता भी दुखी हो रही हैं, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में गोमाता के रूप में किया गया है। ओके, इसको समझने का प्रयास किया आपने, कितना सुंदर बात है। लोग दुखी हैं लेकिन अपने दुख का कारण नहीं समझ रहे हैं। जैसे सिम्टम देख रहे हैं, मान लीजिए आपने देखा ना, कहीं किसी फोड़े फुंसी निकल रहा है, तो सोच रहा है फोड़ा फुंसी मेरे दुख का कारण है, लेकिन फोड़ा फुंसी दुख का कारण नहीं है।
फोड़े का कारण है खून की कुछ अशुद्धि, इन्फेक्शन। इज इट नॉट? सही एग्जाम्पल है। तो अब जब तक व्यक्ति अतृप्त कामनाओं से पीड़ित रहेगा तो उसके, कहा जाता है, तद अनुरूप, उसके अनुरूप वह कार्य करेगा ही। और फिर वह नहीं सोचेगा कि मुझे, और अच्छा ये भी जानते हैं कि उससे, उस कामनाओं के लिए जो उसने कार्य किए वह भी दुखमय उग्र कर्म है, और उनसे जो फल प्राप्त हो वह भी संतुष्ट उसको नहीं करने वाला है। आप देख रहे हैं पूरा समाज के लिए कितना विषयस है सारा कुछ। आप में से कितने लोग कभी पावर प्लांट के अंदर गए हैं? 1, 2, 3, हम भी गए हैं, काम भी किए। हैवी उग्र कर्म, लाइक आप लोगों ने वो देखा होगा, स्मोक यानी धूल के, धूल देखी होगी कम से कम नब, लाइक 30-30 मीटर ऊंचे, धूली धूल, धूली धूल, धूली धूल रहता है। कैसे आप बताइए वहां पे सरवाइव करेंगे? कैसे सरवाइव? स्वस्थ व्यक्ति भी वहां पे बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएगा, है कि नहीं? केवल कुछ वो कागज के नोटों के लिए व्यक्ति काम कर रहे हैं वहां पे। कितना अंतर है ना। मैं स्मरण कर रहा हूँ कहलगांव का, कि वही स्थान जहां पे वो नहीं बना है उसके आगे देखेंगे खेत खलिहान। आप लोग स्पेशली बिहार जाएंगे तो दोनों तरफ आपको खेत दिखाई पड़ेंगे। हम तो एक ही बार जब वहां पे मैं कहलगांव गया था तब मैंने देखा था, आप लोगों ने पता नहीं कहे कि नहीं। दोनों तरफ बड़े सुंदर सुंदर, बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है, तो खेत खलिहान दिखता है। यहाँ तक कि बैल से भी वो है खेती करते हुए आपको ट्रेन से दिखाई पड़ेंगे। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है। बंगाल में बहुत उपजाऊ जमीन है, और बना दिया वहां इतना बड़ा पावर प्लांट जहां पे केवल, अगर कहे नरक की तरह है बिल्कुल। आप हमेशा बोलेंगे तो लोग बड़ा ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन इधर ही देख लीजिए ना, मथुरा रिफाइनरी। मथुरा में रिफाइनरी खोलने की जरूरत थी, और पहले इसमें लिखा हुआ था भारत का आधुनिक मंदिर। ये तो मैं पढ़ा हूँ, पहले आप लोग कॉलेज में टीचिंग करने जाता था ना, तो उसमें बाहर से लिखा हुआ था भारत, भारत का आधुनिक मंदिर। मतलब देखे ना क्या स्टेटमेंट है। मंदिरों की जरूरत नहीं है, फिर रिफाइनरी की जरूरत है। चेतना रिफाइन करने की जरूरत नहीं, खाली तेल रिफाइन करो, पिलाते रहो तेल लोग। ये बहुत ही डेमोनियक है सारा कुछ, बहुत ही आश्चर्य प्रवृत्ति की बात है। तो वह खुद भी दुखी है। ऐसा मत सोचे कि जो लोग इंडस्ट्री बनाए जा रहे हैं वो खुद बड़े सुखी हो जा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। वो वह भी अतृप्त हो रहे हैं, और माता, पृथ्वी माता तो दुखी है ही, आक्रांत कर रहे हैं लोग, परेशान कर रहे हैं। इज इट नॉट? सोचिए ना कि यमुना देवी भगवान की पत्नी है, और उन्हीं के जल में मलमूत्र आदि का सब कचरा फेंका जा रहा है नियमित रूप से। गंगा जी भगवान के चरणों से आई, कितनी गंदगी उसमें फेंकी जा रही, कितना अपराध हो रहा है बताइए। आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान की पत्नी है, भगवान की पार्षदा कह लीजिए, जो भी है ना यमुना जी, उसमें कितनी गंदगी फेंकी जा रही बताइए। अगर वो सामने ऐसे आ जाती देवी के रूप में, ऐसा करने की साहस होता किसी में? अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रकृति को के जो मूर्तिमान स्वरूप न देखने के कारण ऐसा कर रहे हैं। ये जो अंदर न्यूक्लियर बम फोड़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या घोर उग्र कर्म कर रहे हैं, ये पृथ्वी माता पे बहुत बड़ा अत्याचार है, और इस कारण से हम लोग देखिए दुख भोग रहे हैं। बात बात घूम पर के बात यही आ रही कि इतना सब करने के बाद भी क्या मनुष्य जाति सुखी हो रही है? तो उत्तर है नहीं। तो वो रिफाइनमेंट जो है वो कृष्ण भावना का होना चाहिए, तब लोग सुखी होंगे। कहीं पे भी जाइए, आगरा भी आप चले जाएं, कितना अजीब सा वातावरण होता है, वेरी वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली। बहुत ही पगनेशियस बोलते हैं कि एकदम आपको मन नहीं करता वहां पे रुकने का। बहुत गंदा कर रखा है। अगर आप जाइए, हम कानपुर से लखनऊ जाते थे, रास्ते में क्या चमड़े की फैक्ट्री के, कितना बदबू आता है, आप सहन नहीं कर सकते। और पता नहीं लोग वहां पे रहते कैसे होंगे। हम तो खाली बस से क्रॉस करते थे, और ऐसे ऐसे कई स्थान होंगे, और ऐसे ऐसी जगहों पे लोगों को काम करना पड़ रहा है। सोचिए, हेलिश इज इट नॉट? क्या इंसान का जन्म इसीलिए मिला है? तो ये सब बातें हैं, यहाँ रुकते हैं, जिसका उल्लेख आगे जो प्रभात बातें करेंगे वो कल हम देखते हैं। श्रील कुछ यहाँ पे देखना हो, कोई प्रश्न कमेंट्स नहीं है। मैं जोर से बोलूँ, आवाज तो आ ही रही होगी, ठीक था बस। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।